आज की चर्चा बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना होगा कि एक टोल प्लाजा पर एक सैनिक से किसी विवाद में उसको खंबे से बांध कर उसको पीटा गया बुरी तरीके से, मरते मरते बचा। और आप जरा सोचिए कि जिस देश में अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो और हमारी सेना ने इतना अच्छा कार्य किया हो, वहां पे ये टोल प्लाजा के गुंडे, मैं आपको बता दूं कि ये टोल का जितना भी ठेका होता है वो देश में जो हजारों ठेके होंगे टोल के, उन हजारों में एक भी व्यक्ति नॉन गुंडा नहीं होगा, सब गुंडे हैं। आप जाइए, वो तो आपने जो सैनिक का एग्जाम्पल देखा वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, हर टोल पे एक दिन में लड़ाई झगड़ा मारपीट वाद विवाद जरूर होता है। तो खैर उनके ऊपर तो जुर्माना 20 लाख का और ब्लैक लिस्ट करना और पुलिस केस वो सब हो गया, लेकिन चर्चा ये है आज की कि क्या ये टोल होने चाहिए। आप जरा सोचिए, आपको पसंद है, आप कभी हाईवे पे जाते हैं तो आप कभी देखते हैं कि टोल पे रुकते हैं तो इरिटेशन होता है कि नहीं होता है? आपके होता है, बिल्कुल होता, सभी को होता है इरिटेशन। और आप सोचिए, जैसे कि मैं लखनऊ कानपुर बहुत आता जाता हूं, पिछले 25 सालों से टोल पे टोल टैक्स देना पड़ता है। और वो जो पूरा रास्ता है उसमें सिवाय गड्ढे जाने क्या क्या कोई सुविधा नहीं, कोई किसी किस्म की हाईवे पुलिसिंग नहीं, किसी किस्म कुछ भी नहीं है। आप 25 साल से 150 रुपया आप देते आ रहे हैं, 25 साल से कोई नियम फॉलो नहीं होता। अब आप बताइए कि जब बना होगा ये हाईवे, उसकी कितनी कीमत रही होगी? 25 साल पहले मुश्किल से कीमत रही होगी 100-125 करोड़ रुपए, और एक दिन में 10 से 20 हजार गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। आप 150 से मल्टीप्लाई करिए तो कितने लाख करोड़, अगर आप रफ कैलकुलेशन करें तो एक दिन में 1 करोड़ कम से कम कलेक्शन आता होगा, महीने में 30 करोड़ और साल में 325 करोड़। अब इतना कलेक्शन यानी कि 6 महीने में वो जो बनाया गया होगा उस समय उसकी कीमत वसूल हो चुकी होगी। 25 साल से क्यों चल रहा है? क्या मेंटेनेंस आपने किया? कोई जीरो मेंटेनेंस। टोल प्लाजा के अलावा एक कर्मचारी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तब भी। और ये मैं लखनऊ कानपुर की नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात बता रहा हूं, हर जगह यही गुंडागर्दी, यही नीति, यही सब कुछ जारी है। और वो पैसा जा रहा है, एक माफिया, एक नेक्सस बना हुआ है। और वो नेक्सस आप ये समझ लीजिए, वो नेक्सस केवल वहीं तक सीमित नहीं है। वो नेक्सस जो ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, वो तक नेक्सस हाईवे जो अथॉरिटीज हैं उनका नेक्सस है उसमें। तो ये आप कहते हैं गडकरी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? आप लगभग 20% आप एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, और पेट्रोल की कीमत उतनी ही है, और उसमें हाईवे अथॉरिटी का होता है, ऑयल कंपनियों का नहीं होता है, हाईवे अथॉरिटी का ये डिसीजन होता है। तो ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, अनलिमिटेड कलेक्शन हो रहा है, अनलिमिटेड गुंडागर्दी हो रही है, अल्कोहल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, वो अलग एक बना हुआ है। तो आप ये सारी जो गड़बड़ियां हैं, ये क्या ठीक नहीं होनी चाहिए? आप रोड टैक्स भी देते हैं, आप पेट्रोल भी खरीदते हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, आपसे मल्टीपल टाइम्स, आपसे डेली आपसे टैक्स लिया जाता है। और उसके बाद भ्रष्टाचार गुंडागर्दी वो अलग होती है। आप भाई साहब, अगर आप गलती से भी इनसे आपने कुछ बहस कर दी तो आप ये सीधे आपको मारने पे आमादा हो जाते हैं, ये टोल वाले कर्मचारी, ये आप समझ लीजिए, ये गुंडे होते हैं। लेकिन सरकार कर रही है, करवा रही है सरकार। उसका सरकार को मालूम नहीं है क्या? वहां हाईवे के मंत्री इन सबको मालूम नहीं कि ऐसा होता है? जितने हाईवेज बन रहे हैं वो सब धंस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ले दे के, कि आपसे टैक्स अननेसेसरी वसूलने के लिए ये सारे कार्य हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, मतलब दर्जनों प्रकार के आप टैक्स देते हैं। क्या इनकम टैक्स देना आपको अच्छा लगता है? मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, और जितना खर्च होता है उतना ही रेवेन्यू आ पाता है। हो सकता है उससे
2-4% ज्यादा रेवेन्यू आता हो। भाई साहब, क्या मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उस समय यह हुआ कि भाई साहब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, ये उड़ी हुई थी। मैंने मोदी जी को चिट्ठी भेजी, तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कहा इनकम टैक्स अगर आप खत्म कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए, तो आपका प्रधानमंत्री बनने में कोई शंका नहीं रह जाएगी, मैसिव मैंडेट आएगा। मेरे पास मोदी जी की चिट्ठी आई कि आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, हम सोचेंगे। मतलब ये चिट्ठी आई मेरे पास, 2014 की बात बता रहा हूं आपको। लेकिन तब से अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नहीं खत्म हुआ, टैक्स भी नहीं खत्म हुआ। अब जीएसटी का उन्होंने कर तो दिया कि सारे टैक्स मिला करके, लेकिन आप ये बताइए जीएसटी के नाम पे जितनी गुंडागर्दी है वो टोल टैक्स में भी नहीं। आपको जीएसटी वाले हर जगह मिल जाएंगे, जीएसटी के नाम पर ठगी करने वाले मिल जाएंगे, सड़क पे जीएसटी के नाम लेकर के आपसे वसूली करने वाले मिल जाएंगे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी पुअर क्यों है? हम सामान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लाइसेंस सिस्टम, इंस्पेक्टर राज के कारण हम नहीं बना पा रहे। कैसे करें मैन्युफैक्चरिंग? आप एक फैक्ट्री खोलो। अभी योगी जी ने कितने सालों से ये इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं लखनऊ में, बुलाया जाता है कि भाई साहब यहां पे आप फैक्ट्री लगाइए, सब करिए, और उसी में उन्होंने अपने ही जो एक ब्लू आइड डीएम उसको पकड़ा, और पकड़ करके उसके ऊपर केस चल रहा है, वो जेल वेल की स्थिति आ गई। तो क्या होना चाहिए था? आप केवल इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, फैक्ट्रियां खोल लेंगे? नहीं, जब तक ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस नहीं होगा तब तक आप नहीं करेंगे। आप एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बना करके अपने अंडर में नहीं रखेंगे कि भाई साहब डिक्लेयर कर दीजिए कि ये पॉइंट हैं, आपको इतने में लैंड मिलेगी, आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, आपको ये सब होगा और ऐसे करना है। कोई उसमें भ्रष्टाचार की फिर वो नहीं रह जाएगी। आप केवल सबमिट करके आप कह देंगे आप खोलिए, तो आप वो बीच में नीचे भी जितने आईएएस बैठे हैं वो उनसे रिश्वत खाते हैं, वो भाग जाते हैं यहां से। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले मोदी जी के आने के 1 साल पहले ये सजेशन था कि आप सारे टैक्सेस खत्म कर दीजिए, सारे टैक्सेस, और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लीजिए। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स उस समय, तब डिजिटल पेमेंट भी नहीं होता था, तब इतने सारे कार्ड नहीं थे, प्लास्टिक मनी नहीं थी, सब कैश में ट्रांजैक्शन होता था, 2000 का नोट था, जाने क्या क्या था सब। उस समय यह बात होती थी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 1%, 2% या आप लीजिए। अब 11 साल के बाद साथियों, आप बताइएगा लोगों से, आप 11 साल के बाद अब तो आप समझ लीजिए 90% कार्ड के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है, सब मोबाइल के थ्रू हो रहा है। तो आप अगर मात्र 1% टैक्स, 1%, 1000 पे 10 रुपए, 1% अगर आप टैक्स कर दें और ये हो जाए कि भाई साहब आप कैश ट्रांजैक्शन आप 1000 या 2-4 हजार या मैक्सिमम 5000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए कि गवर्नमेंट की इनकम कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और जनता भी खुश हो जाएगी। आपको टोल पे भी नहीं रुकना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे। आप क्या है, मैं एक बार कानपुर से कुछ शीशियां लेके आ रहा था अपने पर्सनल यूज के लिए, रास्ते में 3-3 जगह रोक दिया, कह रहे भाई साहब ये तो आप कोई सामान ले जा रहे हैं, इस पर आप रसीद दिखाइए, नहीं तो घूस दीजिए, रिश्वत दीजिए। जीएसटी वाले जगह जगह जाके छापा डाल देते हैं। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो लेकिन उनको वसूली करनी। तो इस वसूली के अगेंस्ट में अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर काम नहीं करेगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कैसे जीडीपी और बढ़ेगी, कैसे हम थर्ड, अभी तो हम 4th हो गए, थर्ड बड़े इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बनेंगे। तो इस तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि आप एक वन नेशन वन टैक्स, ये कहते हैं ट्रांजैक्शन टैक्स आपका 1% आपको से हम लेंगे। 1% में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप वेरी भी कर सकते हैं किसी चीज पे 1%, किसी आप होटल है, लग्जरी है, तो उस पर 5% कर दीजिए, जो सब चीज ऑनलाइन अपने आप कट जाएगा। कहीं भी किसी को टैक्स वसूली करनी नहीं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कहीं आपको रसीद इस सब की कोई जरूरत नहीं होगी, सब आप वैसे ही कर रहे हैं, सब आप अपने मोबाइल से कर देंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता? आप पूरे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इतना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है?
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इतनी सिंपल चीज है तो सरकार को कम से कम सोचना तो चाहिए ही।